नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। आज की गुड न्यूज की शुरुआत करेंगे तो खबरें ऐसी हों जो आपको ऊर्जा से उत्साह भर दें और जो दिन भर की थकान को खत्म कर दे। कहते हैं अगर जीवन आसान हो जाता है, पॉजिटिव सोच के आगे हर चुनौती मानो हार मान जाती है। तो इसी सोच के साथ हर रोज हम आपके लिए लाते हैं गुड न्यूज, क्योंकि हमें पता है कि रोजमर्रा के काम करने के बाद जब हम थक कर घर आते हैं और टीवी के सामने बैठते हैं तो यही सोचते हैं कि काश कुछ ऐसी खबरें हो जो दिन भर के कामकाज की थकान को छूमंतर कर दे, जिसे देखकर और सुनकर चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाए और दिल कह उठे कि ये तो गुड न्यूज है और आपके स्ट्रेस को टाटा बाय बाय कर देगी। तो जनतंत्र टीवी आपके लिए कुछ ऐसे ही खबरों का पिटारा लेकर आया है जो आपका माइंड कूल कर देंगे, क्योंकि इन खबरों को देखकर आप जरूर कहेंगे कि हमने देखी गुड न्यूज, और आप कह सकेंगे गुड न्यूज हो तो ऐसी। तो आज की पहली गुड न्यूज रेलवे की तरफ से उन माताओं के लिए है जो अपने छोटे बच्चों को लेकर यात्रा करती हैं और छोटे बच्चों के साथ उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्या है ये गुड न्यूज, ये आप खुद ही देख लीजिए। ट्रेन से यात्रा करने वाली माओं के लिए गुड न्यूज। रेलवे दे रहा है बच्चों को सौगात। अब यात्रा के दौरान नहीं होगी समस्या, क्योंकि बच्चों को मिलेगा बेबी बर्थ। जब हम एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा के बारे में सोचते हैं तो कई सवाल हमारे जहन में उठते हैं कि अपनी यात्रा को कैसे सरल और सुगम बनाया जाए। और अगर यात्रा ट्रेन से करनी हो तो कई दिन पहले से ही इसकी तैयारियां करना हम शुरू कर देते हैं। लेकिन यात्रा करते वक्त साथ में छोटा बच्चा हो तो एक माँ को कई परेशानियों से दो चार होना पड़ सकता है। इसमें से एक समस्या है ट्रेनों में बेबी बर्थ का ना होना। तो माँओं की इन्हीं परेशानियों को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने बड़ा कदम उठाया है और उन माँओं को गुड न्यूज दिया है जो बच्चों के साथ यात्रा करती हैं, जिससे उनकी यात्रा का अनुभव अच्छा हो, यात्रा सुगम हो और सरल हो। दरअसल माँ के साथ छोटे बच्चे बगल में बिना दिक्कत के सो सके, इसके लिए भारतीय रेलवे ने महिलाओं के लिए आरक्षित नीचे की बर्थ के साथ बेबी बर्थ की व्यवस्था की है। दरअसल ट्रेन में सफर के दौरान महिलाओं को होने वाले समस्याओं को देखते हुए सीट के साथ ही बेबी बर्थ बनाया गया है। फिलहाल परीक्षण के तौर पे कुछ ट्रेन में इसे लगाया गया है। लखनऊ मेल में 2 बर्थ की व्यवस्था की गई है। रेलवे इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क भी नहीं लेगा। आइए जानते हैं कि बेबी बर्थ सीट से क्या लाभ होगा। इससे दूध मुहे बच्चे के साथ सफर करने वाली माँओं को राहत मिलेगी। AC 3 में 2 बर्थ के साथ बेबी बर्थ बनाया गया है। अन्य ट्रेनों में भी बेबी बर्थ का विस्तार किया जा सकता है। बेबी बर्थ के लिए रेलवे अतिरिक्त कोई किराया नहीं लेगा। इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि बच्चा बर्थ से नीचे ना गिरे। रेलवे सुरक्षा उपाय के तौर पर एक स्टॉपर भी मुहैया कराएगा। ये सीट फोल्डेबल है। लखनऊ मेल में इसकी शुरुआत की गई है। कोच नंबर 194, 129, B4 में बर्थ नंबर 12 और 60 में इस बर्थ की व्यवस्था की गई है। टिकट लेने के समय 5 साल से कम उम्र के बच्चों के नाम का फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरने के बाद आसानी से बेबी बर्थ मिल जाएगा। ट्रेन में छोटे बच्चों के साथ सफर करने वाली महिलाओं को जिन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उनके लिए ये बड़ी गुड न्यूज है, क्योंकि बच्चों के साथ सफर करते वक्त महिलाओं को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं महिलाओं को सफर के दौरान क्या समस्या होती है। ट्रेन की आरक्षित बर्थ की चौड़ाई कम होती है। रात में बच्चा होने से महिला यात्री सही से सो नहीं पाती। सोते वक्त बच्चे के गिरने का भी डर बना रहता है। तो है ना आप सभी के लिए ये गुड न्यूज। अब आप सफर के दौरान टेंशन फ्री रहिए और रेलवे के इस यात्रा का आनंद उठाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। देश की आर्थिक राजधानी माने जाने वाली मुंबई में देश के कोने कोने से लोग रोजगार की तलाश में जाते हैं। अब ऐसे में यूपी भी इससे अछूता नहीं है। यूपी की एक बड़ी जनसंख्या रोजगार की तलाश में मुंबई जाती है। ऐसे में उन्हें कई तरह की समस्याओं से दो चार तो होना ही पड़ता है। तो यूपी के इन्हीं निवासियों के लिए हम गुड न्यूज लेकर आए हैं जो आपके चेहरे पर निश्चित तौर पर मुस्कान लाएगी।
यूपी वालों के लिए गुड न्यूज। मुंबई में खुलेगा यूपी का दफ्तर। यूपी वालों के हितों की होगी रक्षा। समस्याओं से मिलेगी निजात। कोविड के दौरान मुंबई से यूपी में आते वक्त यूपी के निवासियों को कितनी जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ा था, इससे हम सब अच्छे से वाकिफ हैं। इसके अलावा भी मुंबई में रहने वाले यूपी के निवासियों को कई बार छोटी बड़ी समस्या से दो चार होना पड़ता है। कई बार इन सरने में वो सक्षम नहीं होते। ऐसे में योगी सरकार की तरफ से उनके लिए गुड न्यूज है। दरअसल देश की आर्थिक नगरी मुंबई में रहने वाले यूपी के निवासियों के लिए अब अपने मूल राज्य से जुड़ने का एक नया रास्ता खुलने जा रहा है। इसको लेकर योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। आपको बता दें कि यूपी सरकार मुंबई में एक नया कार्यालय स्थापित करने जा रही है। इससे अब मुंबई में रहने वाले यूपी के लोगों को फायदा मिलेगा, जिसका उद्देश्य महाराष्ट्र में रह रहे यूपी के निवासियों को अपने प्रदेश में निवेश करने, उनके हितों में रक्षा और उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना होगा। मुंबई में रहने वाले यूपी के निवासियों को होगा फायदा। उनके हितों की रक्षा के लिए यूपी का दफ्तर बनेगा। रोजगार के नए अवसर पैदा करने में यह दफ्तर सहायक होगा। आपदा में यूपी के लोगों के लिए सहायता का केंद्र भी बनेगा। मुंबई में बड़ी तादाद में रहते हैं यूपी के लोग। मुंबई में उद्योग, सेवा क्षेत्र, व्यापार, फैक्ट्री जैसे कई क्षेत्रों में यूपी के लोगों का उल्लेखनीय योगदान है। यहाँ वे निजी क्षेत्र के अलावा असंगठित क्षेत्रों में भी काम करते हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 2022 में दोबारा सत्ता में आने के बाद सीएम योगी एक के बाद एक कई बड़े फैसले ले रहे हैं, जिसमें से एक मुंबई में यूपी का दफ्तर खोलना भी है। जहां एक तरफ सरकार का यह फैसला हम सब के लिए बड़ा गुड न्यूज है, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी के निवासियों के लिए दफ्तर खोलने के निर्णय को लेकर चारों तरफ सीएम योगी की जमकर सराहना हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और गांव से निकलने वाली प्रतिभाओं के लिए योगी सरकार की तरफ से गुड न्यूज है। दरअसल योगी सरकार पहले चरण में 100 ग्राम पंचायतों में खेल मैदानों को विकसित करने और वहां ओपन जिम खुलवाने की बड़ी तैयारी कर रही है, जिससे कि खिलाड़ी खेलने के साथ साथ अपनी फिटनेस का भी ध्यान रखें। और इसका उद्देश्य खेल के क्षेत्र में यूपी को अग्रणी राज्य बनाना है। कहते हैं स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का विकास होता है और एक स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए खेल और खिलाड़ी से जुड़ी एक गुड न्यूज हम आपको देने जा रहे हैं। गांव-गांव में छोटे खेल मैदानों से निकलने वाले खिलाड़ियों को योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में बड़ी सौगात देने जा रही है। पहले चरण में 100 ग्राम पंचायतों में उसने खेल मैदानों को विकसित करने और वहां ओपन जिम खुलवाने की बड़ी तैयारी की है। खिलाड़ी खेलने के साथ अपनी फिटनेस का भी ध्यान रखें, इसकी चिंता सरकार कर रही है। खेलों को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को खेल की सुविधा उपलब्ध कराना उसकी प्राथमिकताओं में शामिल है। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार के कार्य क्या होंगे वो जान लीजिए। खूब खेलो खूब बढ़ो मिशन को साकार करने में जुटी राज्य सरकार। गांव से निकलने वाले खिलाड़ियों पर देगी ध्यान। खिलाड़ी किसी सुविधाओं से वंचित ना रह जाएं। युवा कल्याण विभाग खिलाड़ियों की सुविधाओं का रखेगा ध्यान। ग्राम पंचायत स्तर पर गांव-गांव तक खेलों के मैदान बनाए जाएंगे। ओपन जिम की भी व्यवस्था होगी। विशेषज्ञ कोच किए जाएंगे नियुक्त। खेल प्रतिभाओं को निखारने में मिलेगी मदद। खेल प्रतिस्पर्धा को तेज करने का है प्रयास। सरकार का उद्देश्य खेलों में यूपी को अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करना। छात्रावासों में खिलाड़ियों की सहूलियतों का भी रखा जाएगा ध्यान। कहते हैं खेल हमारे अंदर आत्मविश्वास के स्तर का निर्माण करता है और हमारे जीवन में हमें अनुशासित रहना सिखाता है।
अगर हम खेल का नियमित अभ्यास करें तो हम अधिक सक्रिय और स्वस्थ रह सकते हैं। खेल गतिविधियों में शामिल होने से हम कई तरह की बीमारियों से बच सकते हैं। तो इसी के मद्देनजर सरकार खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए समय समय पर कई तरह के कदम उठाती है। अपने पहले कार्यकाल के दौरान भी योगी सरकार ने खेल में सुधार के लिए कई कदम उठाए थे। पहले भी सरकार ने 19 जनपदों में खेल सुधारों पर ध्यान दिया। 44 से अधिक छात्रावास बनवाए। खेल किट के लिए धनराशि को 1000 से बढ़ाकर 2500 रुपए कर दी गई। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को कई सम्मान मिले। तो उम्मीद है कि खेल और खिलाड़ियों से जुड़ी ये गुड न्यूज आने वाले दिनों में पूरे भारत के लिए बड़ी गुड न्यूज साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। एक सशक्त नारी ही सशक्त समाज और राष्ट्र का निर्माण कर सकती है। महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। ये उन महिलाओं के लिए गुड न्यूज है जो सुरक्षा में अपना एक मुकाम बनाना चाहती हैं। दरअसल सरकार ने अगले 4 सालों में होमगार्ड के रिक्त पड़े सभी पदों को भरने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और इसमें 20% पदों पर केवल महिलाओं की भर्ती होगी। महिला सशक्तिकरण को मिलेगा बल। आंतरिक सुरक्षा में देंगी योगदान। होमगार्ड की नियुक्ति में मिलेगा 20% अतिरिक्त स्थान। अपराध में आएगी कमी। सुरक्षा का माहौल होगा विकसित। महिलाओं के बारे में एक कहावत एकदम सटीक बैठती है कि तोड़ के पिंजरा जाने कब उड़ जाऊंगी। लाख बिछा दो बंदिशें फिर भी आसमान में जगह बनाऊंगी। भले ही रूढ़िवादी जंजीरों से बांधे हैं पैर मेरे, फिर भी इसे तोड़ जाऊंगी। मैं किसी से कम नहीं, सारी दुनिया को दिखाऊंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि हम अचानक से महिलाओं के शान में ये कसीदे क्यों पढ़ रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि ये कसीदे हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि दिन पर दिन महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार हर स्तर पर प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में सरकार ने अगले 4 सालों में होमगार्ड के रिक्त पड़े सभी पदों को चरणवार भरने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। तो आइए जानते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया क्या है। होमगार्ड्स विभाग में 20% पदों पर केवल महिलाओं की भर्ती होगी। 100 दिनों में भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने का प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया गया है। वर्तमान में 1,18,348 होमगार्ड स्वयंसेवकों की स्वीकृति दी गई है, जिनमें 785 ग्रामीण, 366 नगरीय कंपनियों सहित कुल 1,151 कंपनियां शामिल हैं। 25 महिला और 60 स्वतंत्र महिला प्लाटूनें भी शामिल हैं। दरअसल हमारे समाज में जिस तरह से महिलाएं असुरक्षित हैं, दिन पर दिन किसी न किसी तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं, उसको देखकर लगता है कि हमारे समाज में महिलाओं का सशक्तिकरण के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए वे किसी से कम नहीं। इसके लिए हमें कई तरह के कार्य करने की आवश्यकता है। महिलाओं को हर स्तर पर बढ़ावा देने के लिए सरकारी और निजी स्तरों पर कई तरह के कार्य करने की आवश्यकता है। हालांकि सरकार द्वारा महिलाओं के हित के संदर्भ में अन्य कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। जैसे घरेलू हिंसा को रोकने के लिए सरकार ने कई तरह की योजनाएं चलाई हैं। लड़कियों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए कई तरह की योजनाएं हैं। शादी के समय आर्थिक सहायता के लिए योजनाएं, आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को रसोई में सहायता करने के लिए योजना, महिलाओं में स्किल विकास के लिए योजना, महिलाओं को प्रसव के दौरान देखभाल और उचित पोषण के लिए व्यवस्था। जल, थल और वायु सेना में भी महिलाओं की भागीदारी को लगातार बढ़ाया जा रहा है। सशक्त नारी, सक्षम युवा और सभी विभागीय रिक्तियों की शीघ्रता से भरने और नौकरियों में महिलाओं की संख्या बढ़ाने में सरकार तेजी से काम कर रही है। महिलाओं की इस नियुक्ति से कई लाभ मिलेंगे, जैसे प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाने में सहायता मिलेगी, आंतरिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा, महिलाओं के प्रति अपराधों में भारी कमी आएगी, प्रदेश में सुरक्षा का माहौल भी विकसित होगा, महिला सशक्तिकरण को बल मिलेगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये एक बड़ा कदम है
और हम सभी महिलाओं के लिए एक बड़ी गुड न्यूज भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। दिल्ली एनसीआर के लोगों को एक बड़ी सौगात या यूं कहें तो बड़ी गुड न्यूज है। दरअसल नेशनल हाईवे, एयरपोर्ट्स, नई ट्रेनें, एक्सप्रेसवे जैसी चीजें बनने के बाद अब यहां के लोगों को लॉजिस्टिक पार्क का तोहफा मिलने जा रहा है। नेशनल हाईवे, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय एनसीआर में लॉजिस्टिक पार्क बनाने वाले हैं। अब इसके लिए प्लानिंग भी शुरू हो चुकी है। एनसीआर के लोगों के लिए गुड न्यूज। लोगों को मिलेगा लॉजिस्टिक पार्क का तोहफा। पीपीपी मॉडल पर होगा निर्माण। कई सुविधाओं से लैस होगा ये पार्क। एनसीआर के लोगों को एक बड़ी सौगात या यूं कहें तो एक बड़ी गुड न्यूज मिलने वाली है। नेशनल हाईवे, एयरपोर्ट, नई ट्रेन, एक्सप्रेसवे जैसी चीजें बनने के बाद अब यहाँ के लोगों को लॉजिस्टिक पार्क का तोहफा मिलने वाला है। नेशनल हाईवे, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय एनसीआर में लॉजिस्टिक पार्क बनाने वाला है। इसके लिए प्लानिंग भी शुरू हो चुकी है। सूत्रों के अनुसार 2025 तक पहले चरण में 5 लॉजिस्टिक पार्क बनाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं बचे हुए पार्क को 2026 तक बनाया जाएगा। इन लॉजिस्टिक पार्क के अलावा भी 3 और पार्क बनाए जाएंगे। ये बचे हुए 3 पार्क तीसरे चरण में एनसीआर बॉर्डर के बाहर बनाए जाएंगे। क्या है लॉजिस्टिक पार्क? ये खाद्य और अन्य वस्तुओं के स्टोर किए जाने का आधुनिक सिस्टम है। इसमें कोल्ड स्टोरेज और अन्य सुविधाएं होती हैं। देश के दूसरे हिस्से से माल लाकर पार्क में स्टॉक किया जाता है। जरूरत के हिसाब से सप्लाई लोकल स्तर पर की जाती है। इससे आवागमन पर आने वाले खर्च में बचत होती है। वस्तुओं की कीमत जाती है। पीपीपी मॉडल पर बनाए जाने वाले इन पार्क में कुछ और सुविधाएं दी जाएंगी। वाहनों की गैराज के साथ मैकेनिक की सुविधा, ट्रक ड्राइवर, हेल्पर और श्रमिकों के विश्राम, रेस्टोरेंट और ढाबे की भी सुविधा होगी। पार्क उन जगहों पर बनेंगे जहां से रेल और सड़क की सीधे कनेक्टिविटी होगी। एनसीआर में ऐसी जगहों का चयन भी किया गया है जिन पर डीपीआर का काम चल रहा है। शुरुआत में दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम, सोनीपत, फरीदाबाद में पहले चरण के तहत 7 लॉजिस्टिक पार्क बनाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अब सरकार ने इनकी संख्या बढ़ाकर 9 कर दी है। साथ ही आवश्यकता और जगह की उपलब्धता के हिसाब से लॉजिस्टिक पार्क की संख्या को घटाया बढ़ाया जा सकता है। लॉजिस्टिक पार्क बनाने का उद्देश्य। लॉजिस्टिक पार्क बनाने का उद्देश्य दिल्ली और उससे सटे शहरों से वाहनों का दबाव कम करना है, बेहतर ट्रांसपोर्ट और भंडार सुविधा मुहैया कराना है, बाकी शहरों और राज्यों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में आसानी हो, इससे निवेशकों को आकर्षित करने में मदद भी मिलेगी। इन लॉजिस्टिक पार्क्स को बनाने में एक विशेष मॉडल का प्रयोग किया जाएगा, जिसे पीपीपी मॉडल के नाम से जाना जाता है। पहले चरण में देश भर में 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाए जाने हैं, जिनमें से करीब 15 को पीपीपी मॉडल पर बनाने के लिए टेंडर हो चुके हैं। बाकी की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हो रही है, जिसके बाद उन्हें मंजूरी मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और फिलहाल आज के गुड न्यूज में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को,
जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।